माय चैनल। मिर्ची हम अपने खानों में डेली किचन में इस्तेमाल करते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप बाहर से नहीं ख़रीदें, अपने घर पे ही ऑर्गेनिक जो चिलीज़ हैं वो ग्रो करें। चिली को ग्रो करना मुश्किल नहीं है। अगर आपको सीड से उगाना मुश्किल लगता है तो इसकी आपको पनीरी मिल जाएगी। सर्दी गर्मी दोनों सीज़न में इसकी पनीरी मिल जाती है। आपने इसको 8 से 10 इंच में, 12 इंच में या फिर 14 इंच में आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन छोटे से छोटा गमला जो 8 इंच का होगा उसमें भी ये फ्रूट देगी, लेकिन ज़्यादा नहीं देगी। इसलिए कोशिश करें कि इसको 10-12 इंच के पॉट में लगाएं। इसकी पनीरी आपको 10 से 15 रुपए में बहुत आसानी से बनी हुई मिल जाएगी, हेल्दी। आप किसी भी नर्सरी से लाके उसमें सिंपल आप गार्डन सॉइल भरें और उसके बाद अपने पौधे को उसमें लगा दें। चाहे तो आप उसमें खाद ऐड कर सकते हैं, खाद कोई भी ऐड कर सकते हैं जो आपको अवेलेबल हो जाए, जैसे कि गोबर की खाद है, पत्तों की खाद है या फिर कोई और वर्मी कंपोस्ट है, किचन वेस्ट वाला जो कंपोस्ट है, अगर आपको मिल जाता है अच्छा बना हुआ, आप अपनी मिट्टी में डाल के उसके अंदर आप इस तरह पौधे को लगा दें। मिर्ची का पौधा जो है ये बहुत जल्दी फ्रूटिंग पे आ जाता है, तो सबसे पहला काम आपने यही करना है कि जितनी भी इसके ऊपर छोटे पौधे पे ही बर्ड्स आती हैं उनको आपने रिमूव करके इसकी पिंचिंग थोड़ी-सी कर देनी है। इसके ऊपर बर्ड्स आ रही थी, मैंने सारी रिमूव कर दी हैं क्योंकि पौधा अभी बहुत छोटा है और हम इसके ऊपर फ्रूटिंग नहीं आने देंगे। पहले ये स्ट्रॉन्ग ग्रो होगा, इसकी रूट्स अच्छे से डेवलप होंगी और ये पौधा जो है वो बहुत सारी ब्रांचेस निकालेगा, फिर हम इसके ऊपर फ्रूट लेंगे। तो इसके ऊपर ज़्यादा सारी ब्रांचेस कैसे आएंगी, वो पिंचिंग करने से आएंगी, यानी कि ऊपर से आपने टिप से इसकी कॉम्पल को तोड़ देना है। मैंने इसकी कलियां भी रिमूव कर दी हैं और इसकी एक-एक कॉम्पल भी रिमूव कर दी है। इससे इसकी ज़्यादा ब्रांचेज़ आएँगी, ग्रोथ अच्छी होगी। यहाँ पे ये कैप्सिकम के प्लांट्स हैं, इनकी भी मैंने पिंचिंग की है। तो ये चिली हो या फिर शिमला मिर्च, ये दोनों के पौधे जो हैं वो सेम मेथड से बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। अगर आपके पौधों में पत्ता मुड़ने वाली कोई बीमारी आ रही है, फूल उसके सूख के गिर रहे हैं, फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो जो फर्टिलाइज़र मैं आगे शेयर करूँगी इस प्लांट को देना, आप वो ज़रूर चिली के प्लांट को दीजिएगा। उससे इसके जो फूल हैं वो सारे ही चिली में कन्वर्ट होंगे और ज़्यादा आएँगे। यहाँ आप देखें मैंने इसकी पिंचिंग करी थी तो ये कितना हेल्दी हो गया है प्लांट और इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल आई हैं। मैंने इसको 8 इंच के ग्रो बैग में लगा रखा है। आप चाहें तो आप इसे बड़े जो मिट्टी के गमले हैं उसमें भी लगा सकते हैं। मेरे पास नहीं अवेलेबल, इसलिए मैंने इतने में लगा रखा है क्योंकि इतने में भी ये आपके ज़रूरत के हिसाब से फ्रूट दे देता है। तो पिंचिंग करना चिली के लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी आप पिंचिंग करेंगे उतनी ही इस तरह ये ब्रांचेस निकालेगा, घना होगा और आपके पौधे के ऊपर उतनी ज़्यादा कलियाँ आएँगी और उतने ही इसके ऊपर फ्रूट खिलेंगे। मैंने जो फर्टिलाइज़र इस पौधे को देना है वो मैंने टमाटो के प्लांट को भी दिया था। अगर आपके टमाटर जो हैं वो लाल नहीं हो रहे तो आप उस फर्टिलाइज़र को अपने टमाटर के पौधों में दे सकते हैं। तो एक ही दिन में रिज़ल्ट देखें, ये कितने रेड हो गए हैं। मैंने जो लास्ट वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने टमाटर को फर्टिलाइज़ किया था। मिर्ची के लिए कोई भी ख़ास जो है वो खाद नहीं होती कि जो सिर्फ़ मिर्ची के लिए है, आपने मिर्ची को ही देनी है। इसमें आप बहुत सारी खादें हैं, काऊ डंग का लिक्विड बना के दे सकते हैं या फिर आप इसमें वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। जब ये प्लांट फ्रूटिंग पे आ जाए तब आपने ज़रूर इसको खाद देनी है। मैं इस पौधे को देने वाली हूँ सरसों खली के लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि इसकी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके ऊपर बहुत सारी कलियाँ आएँगी और बहुत सारा फ्रूट आएगा और जो पौधे छोटे हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो आपने ज़रूर इस फर्टिलाइज़र को बना के देना है। ये वाला फर्टिलाइज़र बनाना मैं लास्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। आपने वॉच नहीं किया तो आप उसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको बनाने का जो तरीका है वो अच्छे से समझ में आ जाए। मुझे एक क्वेश्चन आया था कि कितनी हमने जो सरसों खली है वो डालनी है पानी में। तो आपने अपने पौधों के हिसाब से डालनी है। मेरे जितने भी पौधे हैं मैंने सभी के लिए तैयार किया था, तो उसमें मैंने जो है वो 3 मुट्ठी सरसों की खली ली थी। आप किसी भी मेयरिंग बर्तन से या किसी भी चीज़ से नाप सकते हैं। मैंने 3 मुट्ठी लिया था और उसको 4 लीटर पानी में भिगो दिया था। भीगने के बाद जब वो 3 से 4 दिन के बाद अच्छे से तैयार हो जाए तो फिर आपने अपने पौधों में डाल देना है। जब भी आप इस तरह से कोई लिक्विड खाद बनाते हैं तो आपने उसको मज़ीद पानी में मिक्स करना है, यानी 1 कप अगर आपने बनी हुई खाद ली है लिक्विड तो उसको 4 कप पानी में मिक्स करके अपने पौधों को दे दें।
जो आपके पौधों पे कलियां नहीं आ रही हैं तो उनमें बहुत सारी कलियां आएंगी, फूल खिलेंगे और सारे फूल ही जो हैं वो फल में कन्वर्ट होंगे। कोई भी फूल सूख के गिरेगा नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चिली के प्लांट के लिए आपने ये जहन में रखनी है कि जब ये फ्लावरिंग पे होता है पौधा, तो आपने रोज़ भर भर के पानी नहीं देना है अपने पौधों को, क्योंकि उससे भी फ्लावर ड्रॉप का प्रॉब्लम होता है। बहुत ज़्यादा जब पानी मिलता है पौधे को, उसके पत्ते सिकुड़ने लग जाते हैं, मुड़ने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें नीचे उसकी जो जड़ें हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए जब आपको लगे कि पॉट की मिट्टी खुश्क हो गई है, फिर आपने उसको पानी देना है, अदरवाइज़ आपने उसको पानी नहीं देना। तो पौधों की नेचर को अगर हम समझ जाते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में हमें सब चीज़ें जो हैं वो इल्म में होती हैं, तो फिर आपके पौधे जो हैं वो जैसा आपको फ्रूट चाहिए वैसा आपको गमलों में भी देते हैं। तो पिंचिंग आपने ज़रूर करनी है, खाद आपने टाइमली ज़रूर देनी है अपने पौधे को, और पानी का ध्यान रखना है। इन 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी चिलीज़ आपको मिलेंगी। दुआओं में याद रखिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।